नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। उन्होंने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। रामजी गौतम भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। लेकिन इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि आकाश आनंद को सभी पदों से मायावती ने हटा दिया है। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तुषार, इन फैसलों के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी तक तो कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई है। हालांकि लंबा चौड़ा प्रेस नोट उन्होंने जरूर भेजा है, लेकिन उस प्रेस नोट में कहीं भी आकाश आनंद को हटाने को लेकर क्या वजह रही, ये बड़ी वजह नहीं बताई है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पारिवारिक कलह एक बड़ी वजह हो सकती है आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाने की। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो बैठक हुई उसमें आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद भी अगर बात किया जाए तो इससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय आकाश आनंद ने एक बयान दिया, जिसके बाद आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव बीतने के बाद मायावती ने आकाश आनंद को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। दिल्ली का प्रभारी बनाया, हरियाणा का प्रभारी बनाया। उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होती थी, प्रचार प्रसार में जमकर वो दिखाई देते थे। लेकिन एक बार फिर से आज जो बैठक हुई, इस बैठक में आकाश आनंद को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया है मायावती ने और अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन अभी तक ये मामला खुल के नहीं आ पाया है सामने कि आखिर में आकाश आनंद को इस तरह से क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं बसपा में, उनका ये कहना है कि पारिवारिक कलह एक बड़ी वजह है जिस वजह से आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि आकाश आनंद को क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो चुनाव प्रचार किए, चाहे जो रैलियां की या फिर पार्टी के लिए जो भी वो काम कर रहे थे लगातार, हरियाणा भी मैंने देखा था, दिल्ली भी मैंने देखा था, तो उसमें भी बहुत कुछ उनका कोई विवादित बात या कुछ ऐसा जिसमें पार्टी विरोधी काम उन्होंने किया, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। इसलिए ये अटकल लगाई जा रही है कि पारिवारिक कलह जो है वो एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक वो जीवित है उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक है, बने रहिए तुषार, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर कालीचरण हमारे साथ दलित चिंतक फोन लाइन पर मौजूद हैं। कालीचरण जी, बीएसपी वैसे ही नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, डाउनफॉल है बीएसपी का, और ऐसे में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर कलह की बात कही जा रही है, और आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन पारिवारिक कलह बताई जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पारिवारिक कलह जैसी तो कोई बात नजर नहीं आती है। ये तो मीडिया का अनुमान हो सकता है। ठीक है, हर प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। बहन जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो है, वो अपनी पार्टी को जिस तरह से लाइमलाइट में लाना चाहती है, जिस तरह से उसको उठाना चाहती है, अपने पूरे पहले के तरह के फॉर्म में लाना चाहती हैं, उन्हें पता है किस तरह से क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने उचित ही निर्णय लिया होगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता ये भी है कि इस समय चंद्रशेखर का उभार बहुत चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मीडिया और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तुलना करने लगते हैं तुरंत ही आकाश आनंद की और चंद्रशेखर की। जो तो ये एक वजह, मतलब मुझे जो अपनी दृष्टि में आ रही है नजर, तो चंद्रशेखर से तुलना करके उनको कमतर आंकने की कोशिश की जाती है, तो इस वजह से भी हो सकता है। और बहन जी अभी पूरी तरह से सजग हैं, सचेत हैं, अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने किया, और मुझे लगता है पहले जो उन्होंने आकाश आनंद को जो पद सौंपे थे वो मुझे लगता है कि उन्होंने भूल सुधार की है। ठीक है, शुक्रिया प्रोफेसर कालीचरण हमसे बातचीत करने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो तुषार हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, पार्टी का कैडर क्या कहता है? चूंकि इस तरह के बड़े फैसले, कभी आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, कभी महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, और अब एक बार फिर से उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया, इसका इंपैक्ट पार्टी पर क्या पड़ सकता है? तुषार, देखिए, इससे पहले जब आकाश आनंद को हटाया गया था तो उस समय एक वजह थी कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था
तो एक बड़ी वजह सामने आई कि इस वजह से हटाया जा सकता है। लेकिन इस बार आकाश आनंद को क्यों हटाया गया, ये एक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि ससुर और दामाद दोनों इस वक्त पार्टी से बाहर हैं। अशोक सिद्धार्थ की भी बात करें तो उनके ससुर हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण पद पे थे, उनको भी मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आकाश आनंद को लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों किया मायावती ने, जबकि मायावती को ये पता था कि अगर आकाश आनंद को अगर एक बार फिर से हटाएंगे तो फिर से सुर्खियों में मामला आएगा और इसको लेके हो सकता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आकाश आनंद युवा नेता हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं। उनके जो स्पीच है अगर आप सुनिए तो काफ़ी एग्रेसिव स्पीच होते हैं। लोग जो कैडर के लोग थे वो आकाश आनंद को अपना नेता मान रहे थे, लेकिन इस बीच आकाश आनंद को फिर बाहर कर दिया गया। देखिए, मायावती वन मैन आर्मी है अपनी पार्टी की, वो क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, उसका एकमात्र जिम्मेदारी सिर्फ मायावती अपने ऊपर लेकर चलती है। और जो हालात इस समय बहुजन समाज पार्टी के हैं, उसकी जिम्मेदारी भी अगर उनके पार्टी के लोगों से भी बात करिए तो वो कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मायावती की है, क्योंकि मायावती ही वन मैन आर्मी है, मायावती ही डिसीजन मेकर है, मायावती जो कह देती हैं वही होता है, बिल्कुल जो कह देती हैं और वो